इंक्लूडिंग क्लास है इसकी, फंडामेंटल्स की। अब आप देखेंगे आने वाले टॉपिक जो बहुत जल्दी से होने वाले टॉपिक है और बहुत इंटररिलेटेड है। फंडामेंटल में जितनी घिसाई हुई है उतनी घिसाई बाकी किसी टॉपिक में होगी ही नहीं। इतना टाइम जो लगता है इससे कम टाइम लगता है इशू शेयर्स को कराने में। और तब हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, सिलेबस शुरू मतलब सेशन शुरू हुआ था, चेकिंग वगैरह दुनिया भर की चीजें चलती चली गई और बीच में कुछ क्लासेस बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। बट एनीवे, आइए इसके बचे कुछ क्वेश्चन आपके सामने करते हैं यहाँ पर। हम लोग एग्जाम्पल 3 कर चुके थे, ये आपके सामने है। हम वी हैव ऑलरेडी डन दीज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 5 मैंने दिया था, 6 मैंने करने के लिए कहा था, आप लोगों ने करा होगा। एग्जाम्पल 5 में प्राइज रखा गया था, शायद एक बच्चा जीता भी था आपके बैच का। और एग्जिस्टिंग पार्टनर हो चुका है 3 तरह से, ये भी हो चुका था आपका पार्ट, अनवर वाला पार्ट भी हो चुका है। मिनिमम अर्निंग गारंटी, क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था। क्रॉस गारंटी, ये क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। फिर पास एडजस्टमेंट गारंटी पे चले थे हम लोग। और मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ये करके दिखाया था, एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 मैंने आपको करने के लिए कहा था। और एग्जाम्पल नंबर 14 मैंने कहा था कि अगली क्लास में इसका डिस्कशन कर लेंगे। एग्जाम्पल 14, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल 14। भाई ये क्या दिख रहा है ना सबको? मुझे बताइए, एग्जाम्पल 14 इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन में जो बैठे हैं? दिख रहा है? कैन यू सी दिस? से यस यस और नो? सर। एग्जाम्पल 14 देखिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए बी पार्टनर थे और उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कितने का, 90,000 रुपीज का। कौन सी रेशो में? 3:2:1 में। लेकिन ना तो उन्होंने ए सी को सैलरी दी, ना उन्होंने बी को कमीशन दिया। बी और सी ने बोला कि उनको, बी और सी ने गारंटी दिया 35,000 का ए को, और बोला कोई डेफिशिएंसी होगी तो 4:1 की रेशो में चलेंगे। प्रॉफिट किस रेशो में बांटना था? 3:2 की रेशो में बांटना था। पास्ट सजेशंस का क्वेश्चन है, विद गारंटी है और शॉर्टकट नहीं लगेगा। पिछली क्लास में शॉर्टकट सिखाया था ना एक, ज्यादा शॉर्टकट लग गया था इस वाले में, क्योंकि डेफिशिएंसी की रेशो जो थी वो पुरानी रेशो थी। यहाँ शॉर्टकट नहीं लगेगा। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देख रहे हैं। बी और सी गारंटी कर रहे हैं, बिल्कुल एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया यहाँ पर। यहाँ पर ए, कौन सी रेशो में? एनी डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न इन द रेशो 4:1। यहाँ नहीं लिखा था डेफिशिएंसी की कोई रेशो, तो कौन से रेशो में चले गए थे? ओल्ड रेशो में चले गए थे। लेकिन अगर डेफिशिएंसी की रेशो बदल जाएगी, आप शॉर्टकट लगा ही नहीं सकते, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दैट इज द डिफरेंस। ये पार्ट करेंगे, फिर गारंटी इन केस ऑफ लॉस करेंगे, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे किसके बुक पे, एंड चैप्टर इज डन। ठीक, करेक्ट। और अब ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से। चैप्टर खत्म होने के बाद पास्ट सजेशंस से पहले जो टॉपिक है, पास्ट सजेशंस से पहले की टॉपिक जो है, आज तारीख क्या है? 7। और दिन है वेंसडे ना। वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे को, फ्राइडे को टेस्ट ले लेते हैं उसका। तो ठीक है। पास्ट सजेशंस और गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, उससे पहले के टॉपिक का तो तैयार होगा, बहुत दिन हो चुका है उसमें। 1 घंटे का टेस्ट ले लेते हैं। कोर्स इट इज इंक्लूसिव इन दैट, करना तो पड़ेगा। सबने कर लिया होगा। ठीक है जी, रेडी। और इस बीच में अगर किसी को लग रहा है कि कोई टॉपिक नहीं आता, तो कल, कल का दिन होता है सैटरडे, कल जो थर्सडे होता है, 6 बजे के बाद आके मेरे साथ बैठे करें इसको पूरा। आइए देखते हैं आप इस कैसे करना था, ये देखिए आप। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लेते हैं जो हमें बनानी थी। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लीजिए। और आपके पास स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लिया आप लोगों ने, बना लीजिए फटाफट से। मेरे साथ साथ कर लेंगे इसको। और यही क्वेश्चन जो होता है लास्ट होता है। पास मैंने आपको इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस कराए, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने वाले आए, 2 से ज्यादा साल में एरर वाले क्वेश्चन कराए, हर तरह की चार्जेस अगर क्वेश्चन में आया तो कराया, रिजर्व क्वेश्चन में तो आई हैव डन एवरीथिंग। और ये मैंने सीबीएसई के सिलेबस से कई ज्यादा ऊपर की चीजें कराई हैं आपको, सिर्फ इसलिए ताकि सीयूटी में यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम। अभी मैं देखता हूँ मेरे पास जो बच्चे आते हैं पिछले सब बैच बैच के डाउट पूछने के लिए, उनमें से डाउट पता कौन पूछ रहा है? जो बच्चों ने मुझे लेट ज्वाइन करा था। somebody joined me in September, somebody joined me in October, जो पार्टनरशिप खत्म होने के बाद मेरे पास आए थे, और उनके डाउट पार्टनरशिप के ही होते हैं। और इतने सिली डाउट होते हैं। और फिर वो, बट आप लोग मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं, बिलीव मी, आपको सीयूटी के पेपर की जब प्रैक्टिस करेंगे कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन मैंने बार बार आपसे कहा कि क्या कर लें, सीयूटी की किताबें खरीद लें, अभी वो खत्म होने वाली है, अपडेट आ गई है सीयूटी की, उसके बाद मार्केट में मिलेंगी नहीं। उनको प्रैक्टिस करते हैं, मेरे जैसे फंडामेंटल मैंने चैप्टर खत्म कर दिया। सीयूटी के 2 तरह की किताबें आ रही हैं आपके पास, एक आ रहा है क्वेश्चन बैंक, और एक आ रहा है प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर मत लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। फंडामेंटल खत्म हुआ, सीयूटी की किताब से सॉल्व कर लिया। आर्यन की किताब है, टुगेदर की किताब है, ओजवाल की किताब है, किसी की भी ले लीजिए।
थोड़ी बहुत गलतियां हो मेरे से क्लैरिफाई कर लेना, पर ले लीजिए। अगर आपको सीयूटी पढ़ना है तो, अगर आपको फिरंगी बनना है, फॉरगेट अबाउट इट। सेट देना, आईएलटीएस देना, पता नहीं क्या क्या देना है। चलो देखें जरा। आइए, ये हमारे पास प्रॉफिट पार्टनर्स के नाम बताना जरा, क्या क्या थे। हाँ, तो विल राइट यहाँ पर्टिकुलर्स। यहाँ हमारे पास ए है, ए, बी, सी, एंड देन वी हैव फर्म एज वेल। ठीक है जी। और हम जैसे हम बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, वैसे ही बना सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स, ए इज कैपिटल करके लिखा, बी इज कैपिटल करके लिखा, सी इज कैपिटल करके लिखा, फर्म की लिखा, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी। अब हमने क्या लिखा यहाँ पर, हमने प्रॉफिट ओल्ड वापस ले लिया। प्रॉफिट ओल्ड देखिए क्या रेशो में था, प्रॉफिट ओल्ड रेशो में कौन सी था वो, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशो 3:2:1 में। कितना प्रॉफिट आपके पास, व्हाट वाज योर प्रॉफिट, 90,000 का प्रॉफिट है। 90,000 को 3:2:1 में वापस ले लीजिए, कितना आएगा, 90,000 में तो कितना आएगा, 45,000, है ना। दूसरा, दूसरा 30,000 आएगा। तीसरा कितना आएगा, 15,000 आएगा। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90,000। फर्म के अकाउंट में चला गया 90,000। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे यहाँ पर कि ए और सी को सैलरी थी 1,500 रुपये पर एनम। सैलरी, सैलरी लेते हैं सैलरी। ए की सैलरी थी 1,500 रुपये पर एनम, सी की सैलरी थी 1,500 रुपये पर एनम। एज अ रिजल्ट 3,000 रुपये फर्म के अकाउंट में डेबिट हो गए। ये भी हमने कर लिया, कर दिया ये वाला पार्ट। अब हमसे क्या बोला गया, ही वॉज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 4,500। लिख दिया हमने कमीशन, कमीशन बी के अकाउंट में। कितने का कमीशन बोला बी, 35,000 का। बी कमीशन कितने का है, 35,000 का। 35,000 का कमीशन बी का आ गया, खत्म। और तो कुछ क्वेश्चन में करने के लिए बोला ही नहीं है। क्या बोला क्वेश्चन में कुछ करने के लिए, और बताइए। गारंटी की बात सर, कर रहे हैं। बी का कमीशन इज सॉरी, 4,500। 4,500, ठीक है। 4,500, नॉट 1,000। बी का कमीशन हमारे पास है 4,500। एज ए रिजल्ट 4,500 यहाँ चला गया, डैश। अब आप, अब आप कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, गारंटी के लिए डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास तैयार खड़ा है। सो व्हाट इज योर प्रॉफिट नाउ, 90,000 में से कितना माइनस कर दिया, 90,000 में से माइनस कर दिया, क्या वैल्यू निकल कर आई, 82,500। ये 82,500, इस पे गारंटी लगनी है ना, इस पे गारंटी लगनी है। और वो गारंटी कौन सी रेशो में लगनी है, क्योंकि रेशो तो गलत थी। कौन सी रेशो में, 3:2 की रेशो में लगनी है। तो कुछ नहीं, अब मैं क्या करता हूँ आपके पास क्वेश्चन में, एक और अगले पेज पे चलता हूँ, देखिए। नेक्स्ट पेज पे चलें। यहाँ लिखा हम लोगों ने डिविजिबल प्रॉफिट नाउ, डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन कितने का था, 82,500। ये तो क्लियर है सभी को, डिविजिबल प्रॉफिट 82,500 है आफ्टर ऑल। कौन सा, कौन सा, कौन सा, ये 4:1 है, 4:1 है। ये क्या है, ये 4:1 है, 4:1 है ये। चलिए देखिए जरा, तो अब मैं लिखता हूँ क्या, ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर, क्योंकि मेरे पास शॉर्टकट तो है नहीं। 82,500 और 82,500 और 82,500 इंटू इंटू इंटू, क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए से 3/3 ये तो कितना हो जाएगा, 3/8, 3/8 और 2/8। बताओ क्या वैल्यू निकली, कैलकुलेट कर लीजिए कितना कितना निकल रहा है। निकालिए, जो वैल्यू निकलती है निकालिए फटाफट से। 82,500 को 8 से डिवाइड करेंगे, 3 और 2 से डिवाइड कर लेंगे, जो निकालिए वैल्यू कितनी आ रही है। 8 से डिवाइड करके इंटू 3 कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 30,937। ये मतलब
30,938, 30,938, ठीक है जी। और मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है? 20,620, 8 और 16, 25 आ रहा है, लेकिन आप 4 करिए उसको, क्योंकि बाकी दो लोगों को मैंने 50-50 पैसे ज्यादा दे दिए है। हो गया? निकल आई वैल्यू। अब गारंटी किसको दी जा रही थी क्वेश्चन में? सी हु हैज बीन गिवन द गारंटी। गारंटी किसको दी गई है? सी का। ये रहा, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 35,000 से, तो लिखें गारंटी टू सी 35,000 माइनस एक्चुअल शेयर, शेयर सी का। एक्चुअल शेयर, शेयर कितने? 20,624। व्हाट इज द डेफिशिएंसी? निकालो डेफिशिएंसी कितनी है? 35,000 माइनस 2,640। ये इसे माइनस करिए तो क्या वैल्यू निकल कर आ रही है, देखें जरा। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है अभी भी, आप लोग अपने मत पालिए, जिस दिन अलाउड हो जाएगा उस दिन कर लेंगे। 14, 376। कौन भरेगा इस एफिशिएंसी को? ए और बी भरेंगे। कौन सी रेशो में भरेंगे? 4:1 में भरेंगे। ए ए कितना भरेगा? डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, 11,500, 11,500। और मतलब 0.8 आ रहा है तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं ऐसा। और ये कितना आ रहा है? 287। चाहे तो उसको बदल सकते हैं आप, इसको 6 कर दिए, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 रुपया 50 पैसा आप ऊपर नीचे कर दिया, डजन मेक सेंस। हो गया कितना? वैसे तो इसका 0.8 से ऊपर आ रहा था, तो चलो मैं वैसे ही कर लेता हूँ उसको। ये अगर 0.8 से ऊपर आ रहा था ये वाली वैल्यू, देखें क्या बन रही थी। ये बन रहा था हमारे पास वैल्यू 275, और ये 01 बन रहा था। ऐसे बन रही थी वैल्यू। ऐसा कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? चाहो तो पूरा राउंड फिगर में भी कर सकते थे। क्वेश्चन तो ये रहा। वारंटी किसको दी जा रही है? फिर तो गलत गलत क्यों करवा रहे हो बे? वारंटी किसको? फिर तो गड़बड़ हो गया सारा कुछ। दिस इज रॉन्ग। फिर तो क्या होना था? फिर देखिए, गारंटी किसको दी जा रही है? गारंटी ए को दी जा रही है, कितने की? 35,000 की। और एक्चुअल शेयर ऑफ ए कितना है? एक्चुअल शेयर ऑफ ए, एक्चुअल शेयर ऑफ ए कितना आया? 30,938। डेफिशिएंसी कितने की हो गई? वो गलत हो गया। निकालो निकालो, कितना आ रहा है? 35,000 में से माइनस कर दिया 30,938, 4062। कौन भरेगा इसको? ए भरेंगे, और कौन भरेगा? बी भरेगा। हाँ सही बोले। भरेंगे कौन? बी और सी। फ्लो में चल रहा हूँ मैं। 4:1। तो कितना भरेगा ये? डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, 3249, 3250 कर दिया। और दूसरा बंदा कितना भरेगा फिर? 812। बस इतना भरेगा। ठीक है जी। अब आप देखिएगा ध्यान से। ए इज न्यू शेयर। ए का नया शेयर कितना हो जाएगा बताइए? ए का पुराना शेयर क्या था? 30,938 प्लस 3250 प्लस 812। कितना हो गया इसका नया शेयर? 35,000। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ए का नया शेयर तो बन गया, गारंटी वाला पैसा दे दिया उसने। बीस न्यू शेयर कितना हो जाएगा? बी का नया शेयर जो हो जाएगा वो कितना वैल्यू? 30,938 माइनस 3250, निकाल लो कितना आती है। कितना? सी इज न्यू शेयर। बता कितना है ये वैल्यू? है तो बोलो। 20,624 माइनस 812। वही तो कैलकुलेट करो। ऑनलाइन वाले भी तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी सारे ऑफलाइन वाले करेंगे इसको। कितना है बता? 30,938 माइनस 3250, 27,688। ऐसे करके आया। और ये कितना है? 2624 माइनस 812, 19,812, 19,812 आया। 19,812।
ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। इन वैल्यू को उठा के क्या करना है, प्रॉफिट की जगह रख देना है बस। रख दो प्रॉफिट की जगह इन वैल्यूज को। ठीक है जी, कैसे रखेंगे आइए देखें, बताते चलना मुझे। आओ इस तरफ, यहाँ। अब ये इधर लिखूंगा मैं क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट न्यू लिखूंगा, न्यू। 3:3:2 में लिखूंगा, लेकिन एक ही अकाउंट में लिखा जाएगा 35,000। बताइए बी में कितना लिखा जाएगा। बी आया था ना, देखो ये रहा। बी में लिखा जाएगा 27,688। 27,688। और व्हाट अबाउट सी, 19,812। 19,812। टोटल 82,500 ही बनेगा। लेकिन 3:3:2 में नहीं बन पाएगा, क्योंकि गारंटी वारंटी एडजस्ट होगी ना यहाँ पर। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, सी हियर, विल राइट हियर व्हाट। हम लिखेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट। चलिए, फॉर्म में तो कोई नेट इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि फॉर्म तो बराबर बन रही है। अब नेट इफेक्ट देखिए कितना कितना आ रहा है, बताइए यहाँ पर। साइड ये 45,000, ये 45,000। कितना डिफिशियंसी आई, कितना, 35 और 10 8,500 आया ना, नहीं आया। ठीक है, और ये अपोजिट साइड चला जाएगा 8,500। वट अबाउट डिक्स, 27 और 31 कितना बन गया, 32, 8, 8। और क्या है बता, 32, 8, 8 क्या चीज है, कितना कितना आ रहा है बोलो। 32, ये देखो 8 हो गया, ये 8 हो गया, 1। कितना कितना वैल्यू आ रही है, ऐसे नहीं। 4, 5, 11, 7, 6, 11, 12। ठीक है, 32,188। कितना नंबर आया, 2,188। अपोजिट साइड 2,188, इस तरफ चले आइए। 28,112। 28,112। 5,812। अपोजिट साइड चला आया, 5,8। क्या ये मैच कर रहा है आपका, ये कितना है। हाँ 21 बनेगा ना ये वैल्यू तो दिस वैल्यू इज 21,812। 21,812। एज ए रिजल्ट ये वैल्यू बदल जाएगी, कितनी बन जाएगी बताइए, 6,2,812 है ना। अब डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है देखिए। अगर मैं एंट्री बोलूँ छोटी सी एंट्री, तो क्या बनेगी देखिए इस जगह पे। मैं अगर इसका, चलो इसका एंट्री लिख लेते हैं, कौन डेबिट कौन क्रेडिट। ए इज कैपिटल डेबिट 8,500 टू, बी इज कैपिटल कितने से, 2,188 से। और टू, सी इज कैपिटल, व्हाट इज दैट अमाउंट, 6,812। ये गलत नहीं हो रही है, ये कितनी है ये, सी में सर, सीज कैपिटल का क्रेडिट का टोटल गलत है। उसका कितना है। 21,312 आना चाहिए। तो बताइए क्या लिखना चाहिए था, दिस साइड इज 2, दिस साइड इज 1, दिस साइड इज 3। 2,1,312। 2,1,312 गलत। अब कितना बनेगा आंसर, 1, 2, 6,312। 6,312। 6,312। अब इधर देखिए, यहाँ क्या बनना है आपका वैल्यू, इधर वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, 6,312। बराबर आ रहा है क्या, देखो ये, इज इट मैच। हाँ मैच कर गया। ये आपके पास बना आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। इसमें क्या करना है। हाँ वर्किंग नोट देख लीजिए आप, मतलब ये इतना वर्किंग नोट था बस, शॉर्टकट नहीं लगा यहाँ पर। पिछले केस में हमने शॉर्टकट अप्लाई करा था, देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस। क्या बोले, ठीक है, शॉर्टकट लग चुका है, काम हो चुका है आपका। और डेफिशिएंसी जो है इस तरह से आप क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। और ये क्वेश्चन था पास एडजस्टमेंट विद गारंटी का। हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन, गारंटी। गारंटी जो है ना, इन केस ऑफ लॉस कैसे ली जाती है वो लेके चल रहे हैं। और
फिर जो बचे कुछ क्वेश्चन है उनको वाइंड अप करते हैं। इसे नोट कर लीजिए, आई होप। यहाँ लिख लिया किसी ने ये वाला पार्ट? एनीबडी वाज राइटिंग इट? लिख लीजिए इसको पूरा पहले। जो ऑनलाइन में है, क्या वो समझ पाए इसको? देखिए अब गारंटी इन केस ऑफ अ लॉस कैसे दिख रहा है। और ये जितना भी गारंटी इन केस ऑफ लॉस, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी से उठा के लिखा है मैंने, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें कई बार हेल्पफुल होती है हमारे पास। ये कहता है व्हेन अ पार्टनर हैज बीन गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट एंड फर्म सफर अ लॉस, एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द फॉलोइंग मैनर। मैं नहीं कह रहा, टीएस ग्रेवाल नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी कह रही है। डिस्ट्रीब्यूट द लॉस अमंग द पार्टनर्स, ये मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। नाउ द पार्टनर टू हुम गारंटी इज गिवन, उसको क्या मिलेगा? सोचो तुमने किसी पार्टनर को बोला तुझे 50,000 का प्रॉफिट मिलना है, और उसको 70,000 का लॉस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? पहले उसका लॉस खत्म करेंगे, फिर 50 और देंगे, तो मतलब टोटल से 120 देंगे। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, नाउ दे हैव टू बेयर टू टाइप ऑफ लॉसेस। एक, जिसको गारंटी दी है उसका लॉस, और जो उसे मिनिमम प्रॉफिट दे रहे थे उसका लॉस। इसीलिए पहले हम क्या करते थे, गारंटीड अमाउंट माइनस एग्जिस्टिंग शेयर करते थे। अब क्या करेंगे, गारंटीड अमाउंट प्लस क्या, गारंटी, मतलब लॉस इन शेयर प्लस गारंटी। तो टोटल अमाउंट जो बन जाएगा वो डेफिशिएंसी को मिला के बनेगा। पहले माइनस होके बनता था ना, जैसे 50,000 की गारंटी दी, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 20 आ गया, 50 - 20 30,000 की डेफिशिएंसी आती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम लिखेंगे शेयर ऑफ लॉस जो ऑलरेडी माइनस है, फिर माइनस कर रहे हैं उसमें से उसका क्या है, एक्चुअल वाला, तो उसका तो क्या हो गया, अमाउंट जुड़ गया ना। अभी करके दिखाऊंगा कैसे जुड़ता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ी देर में करूंगा, पहले एक बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं। बुक का क्वेश्चन निकालिए जरा। मैं बुक बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन करना है, जस्ट ओपन अप द बुक्स नाउ। ये लीजिए, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है बुक का ही। 83 क्वेश्चन करिए, अस्मित अब्बास एंड करमन। क्वेश्चन नंबर 83 है, Ashmit, Abbas and Karman were partners in the 3:2 ratio में। 83 क्वेश्चन है, पेज नंबर 1.112 का। अब्बास इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट 1,50,000 का, लेकिन फर्म को लॉस कितना हुआ, 30,000 का हो गया। ये क्वेश्चन है, ये लीजिए, पकड़िए इसको। दिस इज द क्वेश्चन। अब आप देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, और क्या था इस क्वेश्चन के अंदर वो हम देख रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है बुक का, क्वेश्चन नंबर? हाँ, कितना? क्वेश्चन नंबर 83 है आपकी किताब का। पेज नंबर कितना है? 1.112। ये, हु वॉज द पार्टनर्स हियर? नाम बोलिए। हाँ, अश्मित है, अब्बास है, और कौन है? करमन है। ये पार्टनर है। व्हाट वाज देयर रेशो? 3:2:1। दे हैव अ लॉस ऑफ कितने का? लॉस कितने का उनके पास? 30,000 का, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। और अब हमें बोल रहा है कि गारंटी, गारंटी टू अब्बास कितने की दी गई थी? हाँ, 1,50,000 की दी गई थी पर एनम। ऐसे करके 1.5 लाख रुपया आपने अब्बास को बोला तेरा प्रॉफिट होगा, यहाँ तो लॉस ही हो चला। अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, दिखा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, क्या पढ़ा, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। ऑनलाइन में कोई, ऑनलाइन में कोई बताए व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, कोई बताए मुझे क्या लिखा है। ऑनलाइन में बोलिए प्लीज, बोलो जल्दी से। ऑल ऑफ यू कैरिंग बुक विद यू नॉट? यस अरे भाई बुक, हाँ सर। बताओ क्या बोलो, लास्ट लाइन क्या लिखी है? सर क्वेश्चन पूरा या लास्ट लाइन सर? लास्ट लाइन, हाँ। हाउ मच डेफिशिएंसी विल अश्मित बेयर फॉर द ईयर? हाउ मच डेफिशिएंसी अश्मित बियर करेगा? अश्मित कितनी बियर करेगा? अश्मित बियर करेगा अपनी डेफिशिएंसी पहले तो, और फिर जो किसको दे रहे हैं, बॉस को, वो दे रहे हैं। वैसे दो तरह से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, दो तरह से। पहला मेथड देखिए कैसे। हमने लिखा है यहाँ पर अश्मित का शेयर, अश्मित का शेयर कितना हुआ, 150 इंटू 3/6, कितना हो गया, 75,000। एक, अब्बास का शेयर कितना, लॉस है, लॉस में अब्बास का शेयर हो गया 50,000, 150 इंटू कितना हो गया, 2/6, 50,000, ठीक है। और तीसरा, अ, करमन, करमन का शेयर कितना हुआ, 150 इंटू 1/6, कितना बनेगा बताइए, 25,000। हो गया ना।
अच्छा लॉस 30,000 है। सॉरी, हमने क्या कर दिया है। लॉस 30,000 है तो लॉस को 30,000 बांटिए, 30,000 को 3 to 2 to 1 में जरा। 30,000 इंटू 3/6, 2/6, 1/6, 30,000। 30,000 व्हाट इज द वैल्यू? 5, 15,000 और कितना, 5, 10,000 और कितना, 5,000। करेक्ट, ये हो गया। दिस इज फाइन। अब हम लिख रहे हैं क्या, गारंटी टू अब्बास 1,50,000 की, माइनस शेयर ऑफ लॉस इसका, अब्बास का, जो कि कितना है, अब्बास का शेयर ऑफ लॉस कितना है, 10,000। हाँ। हाँ तो भाई माइनस है और ये माइनस है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा ना डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितने की हो गई, 160 की डेफिशिएंसी हो गई। 150 का अब्बास का शेयर था, वो तो मिला नहीं उसे, 10 का लॉस और चिपका दिया उसे। अब हमें टोटल कितना देना, 160 देना है। ये 160 कौन भरेगा, कौन भरेगा, अश्मित भरेगा। और कौन भरेगा, अरमन भरेगा। व्हाट रेशो, क्या इसको हटा देंगे यहाँ से, तो किसकी रेशो, किसको हटाएंगे, तो ये वाली, ये 2:1 में, तो कितना हो जाएगा, बताइए। 2/3 इंटू कितना, 2:1 ही है, क्या कर रहे हो यार। हाँ, अब्बास को गारंटी है ना, अब्बास को 3:1 में, 3:1 में, तो कितना हो जाएगा, 160 इंटू 3/4, 160 इंटू 1/4, व्हाट इज द वैल्यू, 120 ये झेलेगा, और 40,000 ये झेलेगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज योर क्वेश्चन, कि ऑन अश्मित की डेफिनेशन, अश्मित कितना झेलेगा, अश्मित विल बेयर, अश्मित कितना बेयर करेगा, एक तो अपना बेयर करेगा कितना वो, बताइए, 15,000, और किसका बेयर करेगा वो, 1/20 उसका। अश्मित कितना बेयर करेगा बताइए, 1,35,000 बेयर करेगा, फिनिश, दैट्स योर आंसर। अश्मित ने इतना बेयर करना है। इसका एक छोटा तरीका भी करके दिखाता हूँ, दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ। उससे पूछो क्या करोड़, हाँ। कर्मन का कौन सा बेटा, ये, रुक जाना बेटा, ये, अरे भाई, ये तो लॉस है ना, लॉस, हाँ। गारंटी टू अब्बास 150 तो है, गलत क्या करा, हाँ, हाँ हाँ। अबे माइनस और माइनस प्लस ही तो होता है, उधर भी तो माइनस लिखा है। क्या, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या, मैंने क्या बोला, मैंने ये लाइन लिखवाई आपको, दिख रही है वाली, पार्टनर हु गारंटी, पार्टनर टू हुम गारंटी इज गिवन इज एंटाइटल्ड टू मिनिमम प्रॉफिट, वो प्लस अमाउंट ऑफ लॉस। तो उसको मैंने कैसे, उसका रीजन बताया कि प्लस क्यों कर रहे हैं। 150 अगर इसका क्या होता, शेयर 10,000 का प्रॉफिट होता, तो मैं क्या करता, 150 माइनस 10 करके 140 की डेफिशिएंसी दिखाता ना। लेकिन अब क्या है, 150 का इसका प्रॉफिट था, और 10,000 लॉस था, तो हम क्या करते थे, 150 माइनस माइनस कर रहे हैं, इसीलिए प्लस कर रहे हैं। हटा दीजिए अगर कंफ्यूजन लगता है तो, डोंट राइट इट हियर, डोंट राइट इट हियर। आप सीधा सीधा क्या लिख लीजिए, 10,000 प्लस कर दीजिए शेयर ऑफ लॉस। आप ऐसा कर लीजिए, क्या परेशानी है। लेकिन कभी दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि यार हम तो क्या करते थे, गारंटीड अमाउंट माइनस करते थे, यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं, अरे यहाँ लॉस है इसलिए प्लस कर रहे हैं, प्रॉफिट होता तो माइनस ही करते, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, आसान तरीका देखें, दूसरा तरीका, अब दूसरा तरीका देखिए। आपने नोट कर लिया इसको सबने, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तो ऑनलाइन में वो समझ पाए क्या किया हमने। हेलो, यस सर, यस। चलो, एक और तरीका देखिए इसको करने का, है ना, आसान सा तरीका, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि एक और तरीका देखिए क्या होना चाहिए था। अब मैं बताऊं कितना हमारे पास लॉस, कितना है हमारे पास लॉस, 30,000 का, एवरीबडी इज ओके, लॉस 30,000,
फर्म का लॉस 30,000 है ना, सबको समझ में आ रही है बात, ये तो आ रही है ना। अब फर्म के लॉस में क्या जुड़ जाएगा? गारंटी टू अब्बास। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? क्या कहते हो बोलो? लॉस है आपके पास 30,000 का, और गारंटी टू अब्बास दे रहे हैं 1,50,000 की। भाई टोटल लॉस कितना हो गया? टोटल लॉस कितना? 180, हाँ या ना बताइए? टोटल लॉस 180। ऑब्वियस सी बात है, 30,000 का तो वैसे ही लॉस है हमें, और जो बंदा जिसको गारंटी दे रहे हैं उसका भी शेयर हमें ही देना पड़ेगा, तो हमारा लॉस कितना हो गया? 180 का हो गया। अब इस 180 के लॉस में, इस 180 के लॉस में कौन कौन बच गया? अश्मित। कौन झेलेगा इस लॉस को? और दूसरा कौन है? करमन झेलेगा। क्या रेशियो इनके बीच में बताइए जरा। ये देखो, ये जो तो पार्टनर्स थे ना, ये वाले पार्टनर्स की रेशियो कितनी थी? सॉरी, वो तो बुक में लिखा है ना। व्हाट वाज द रेशियो इन द बुक? ये रहा, ये वाले में था हमारा। ये रहा 3:1 में। बीच वाला हटा दीजिए, क्या रेशियो बचते? 3:1। तो 3:1। ये कितना झेलेगा? 3/4 ऑफ 180 झेलेगा। और ये कितना झेलेगा? 1/4 ऑफ 180 झेलेगा। सी व्हाट इज योर आंसर? 135 ये आ गया। कितना आ गया इसका? हाँ, 45,000। दैट्स योर आंसर। आपकी बुक में ऐसे ही कर रखा है, देख रहे हैं ना बुक में, सॉल्यूशन ऐसे ही करके दे रखा है। ठीक है जी। तो कहीं आप बोले कि भाई नहीं है ऐसा, कि बुक में क्या कर दिया आपने, क्या करवा दिया, तो नहीं, इस मेथड को फॉलो करो, क्योंकि क्वेश्चन आपसे सिंपल क्या मांग रहा था? अश्मित को कितना डेफिशिएंसी झेलनी पड़ेगी, तो अश्मित को तो फर्म का लॉस तो उसे झेलना ही है, प्लस उसको गारंटी दी गई है प्रॉफिट की, उसका लॉस भी उसे झेलना है, तो झेल लिया उसने। नहीं बेटा, रेशियो का डिफरेंस फिर अलग तरह से होता ना, फिर तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदलता, कि डेफिशिएंसी 3:1 की रेशियो में शेयर करनी है, फिर तो अलग हो जाता क्वेश्चन। तो फिर एक ही के में जाता है ना, तो और ज्यादा आसान है। फिर तुम क्या करते? जिसका लॉस है उसका लॉस रहने देते, जैसे मान लो डेफिशिएंसी सिर्फ अश्मित को झेलनी होती, तो अश्मित का शेयर ऑफ लॉस कितना था? 15। 15 में कितना जुड़ जाता? 165 लॉस झेलता फिर तो, आसान। या करमन, उसके में लॉस जोड़ देते, ऐसा करके करते हम लोग उसको। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, अब क्या ये नोट कर लिया सभी ने? ऑनलाइन में सबने नोट कर लिया इसको? भाई देखिए और आगे थोड़ा सा, ये अब आपके सामने बड़ा सिंपल सा ही है। हमने, हमारे पास एबीसी पार्टनर थे, इनकी कैपिटल थी ओपनिंग, इनका प्रॉफिट था, सी को गारंटी दिया गया कितने का? 30,000 का। फर्म को लॉस हो गया 60,000। आपसे बोला नेसेसरी अकाउंट बनाइए और जर्नल एंट्री बनाइए, हमने कहा कोई बात नहीं। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन शायद बुक में नहीं दे रखा हो, दे रखा नहीं दे रखा हो तो कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं इसे अभी। करके रहे, मैं यही करके दिखा रहा हूँ, सॉल्व करके नहीं दिखा रहा आपको, आसानी से। हमने क्या किया? पहले नेट लॉस डेबिट में लिखा, जैसे हम पहले लिखते थे, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से करेंगे, अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। लॉस का शेयर 30, 20, 10 आ गया। ये हमने बनाया यहाँ पर कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। देख रहे हैं आप? कैपिटल अकाउंट आपके सामने है। ये कैपिटल अकाउंट है आपके सामने, ये वाला, ये रहा बड़ा सा, ये रहा। इसमें क्या क्या किया कैपिटल अकाउंट में? आपने बैलेंस भी इसका लिखा, इसका लिखा, इसका लिखा। ठीक। और जो लॉस था, लॉस, ये देखो, ये वाला लॉस, 30, 20 और 10 कर दिया लॉस। बात क्लियर हो गई? अब आप वर्किंग नोट में एक छोटी सी चीज देखिए जरा, कि पहली जर्नल एंट्री बनाई हमने, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। लॉस को हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। फिर हमने क्या देखा? अब एक और चीज देखिए आपके पास जरा, कि आपके क्वेश्चन में आपके पास लॉस कितने का था? 60,000 का था। बंदे को गारंटी कितनी की दी जा रही है? 30,000 की। तो सी का लॉस कितना? 10,000। एग्री करते हो? सी का लॉस 10,000। गारंटी टू सी कितने की है? सी को गारंटी कितने की दी गई थी? 30,000 की, ठीक है। प्लस कर दिया क्या? उसका लॉस कितने का? 10,000। टोटल कितना आ गया? 40,000। ये 40,000 कौन भरेगा भाई? ए और बी भर रहे हैं, तो सी को दे रहे ना। ए और कौन भर रहा है? बी। कौन से रेशो में? 3:2 रेशो, 3:2 की रेशो में। बताओ कितना कितना, तीनों तो 5, 8, कितना आया? 24,000। और कितना आ गया? 16,000 आ गया। आया ना? किसके अकाउंट से निकलेगा? ए के अकाउंट से निकलेगा, और किसके अकाउंट में जाएगा? ए बी के से निकलेगा, किसके जाएगा? सी से। सी और एंट्री है। आप एंट्री देखिए यहाँ पर, ये देखिए, क्या एंट्री करी पहले? पहले लॉस को बांटने की एंट्री कर दी। पहले लॉस को बांटने की एंट्री करी आपने, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, प्रॉफिट लॉस। फिर क्या किया? देख रहे हो, ए के अकाउंट से, बी के अकाउंट से पैसा निकाला, और किसके अकाउंट में डाल दिया? सी के अकाउंट में डाल दिया।
जनरल एंट्री ऐसे बनी, पहले लॉस को बांटने की एंट्री, फिर जो बंदे कंपनसेट कर रहे उनको डेबिट किया, यानी उनसे निकाला और किसको दे दिया, सी को दे दिया। ठीक है जी। अब आप देखिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कैसे कई चीजें देखें जरा, इधर देखिए। तो हमने क्या किया देखो, इसके अकाउंट में, इसके अकाउंट में पैसा चला गया, इनके अकाउंट से पैसा निकला डेबिट, और क्रेडिट साइड में गया तो किसके अकाउंट में पैसा गया, 24 और 16। अब जाके आपका बैलेंस शीट कितना बना, 246, 164 और 130 बना। अरे भाई कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मैंने क्यों बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे कि, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था, हमारे क्वेश्चन में बोला था रिकॉर्ड, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। हमने प्रॉफिट लॉस बनाया और क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, और फिर बोल रहे जनरल एंट्री बनाई है, दो जनरल एंट्री बननी है। और इसको प्रॉफिट लॉस के थ्रू, इसको प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन के थ्रू तो कर ही नहीं सकते ना हम लोग, क्योंकि तो एब्सोल्यूट लॉस है पीछे से। तो अकाउंट बनाया और यहाँ कैपिटल अकाउंट बना दिया, काम खत्म हो गया। दिस इज द, बोलो भाई ऑनलाइन में जो वो समझ पाए इस बात को या नहीं, या कुछ गड़बड़ है अभी। मैं कोशिश करूंगा कि आज रात तक ये शीट आप लोगों को दे दूं, अदरवाइज इट इज गोइंग इन रिकॉर्डिंग एज वेल। तुम पीछे लग रहा है मुझे गड़बड़ है, पीछे बीच वाली। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो लीजिए। एक और बार का मतलब है नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बनाया प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हाँ या ना बोलिए। क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए, हमने बना दिया, ये बना दिया। लीजिए, नेट प्रॉफिट तो है ही नहीं भाई इसमें, क्या यहाँ पर नेट लॉस है, कितने का नेट लॉस था, हाँ 60,000 का। किस किस को गया है नेट लॉस, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल में गया और सी इज कैपिटल में गया, कितना कितना चला गया बताइए, 30,000 और, हाँ 20 और 10, टोटल लॉस कितना हो गया, 60,000 का हो गया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लोज हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लोज। 60,000 यहाँ चला गया, 60,000 चला गया, ठीक है। इसकी इसकी इस पर्टिकुलर पॉइंट की एंट्री क्या बनी, इसकी एंट्री बनी, एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, टू सीज कैपिटल। नहीं, इसकी एंट्री क्या बनेगी पता है, एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से, 60,000 से। ऐसे 30 और 20 और 10, और क्या बोला, लॉस इज दिस एडजस्टेड, लॉस क्या कर दिया आपने, इज एडजस्टेड, एडजस्ट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो दिस वाज योर फोर्थ एंट्री, बन गई। अब आप इस तरफ चले आए थोड़ा सा, और आपने क्या लिखा, गारंटी, गारंटी टू दी जा रही थी, सी कितने की थी, 30,000 की, प्लस शेयर इन लॉस, शेयर इन लॉस कितना है उसका, 10,000। व्हाट इज द फाइनल टोटल, 40,000। तो डेफिशिएंसी कितनी की होगी, 40,000 की। कौन भरेगा इसे, ए और बी भरेंगे, क्या रेशो में भरेंगे, पीस टू, तो कितना भरेंगे, 24,000, और कितना भरेंगे, 16,000। लो जी, दूसरी एंट्री क्या बनेगी अब, हु इज डेबिटेड, ए, बी, ए और बी डेबिट होंगे, तो क्या लिखा जाएगा, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, और टू किसको दे दिया जाएगा, सी इज कैपिटल। कितना, 24,000 और 16,000, टोटल कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, ए एंड बी कंपनसेटेड, है ना, कंपनसेटेड, तो किसको, सी को। हो गया। अब ये एंट्री और ये एंट्री को हम कैपिटल अकाउंट में कैसे डालते हैं वो देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हमने बनाया कौन सा अकाउंट, अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लीजिए, एबीसी का। वही कर रखा था मैं, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा था, लेकिन जब तक होता नहीं तब तक समझ नहीं आता, बट नॉट एन इशू। सी, बी और ए कर लेते हैं, सी, बी और यहाँ पर ए,
ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ए है, बी है, सी है, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स। ए है, बी है और सी है, पर्टिकुलर्स। क्या बनाया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब मुझे बताइए, व्हाट वाज द बैलेंस बीडी इन द क्वेश्चन? बैलेंस बीडी, यहाँ देखिए, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस बीडी कितना लिखा है? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। ये कैपिटल है उनके पास। क्या लिख दिया? 3 लाख, 2 लाख, और कितना हो गया? 1 लाख। करेक्ट। अगली बार आपने क्या किया? आपने जो एंट्री करी थी पिछली बार, वो क्या थी? एबीसी डेबिट से प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, यही तो था। तो क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 30,000, 20,000 और 10,000 कर दिया। दिस इज फाइन। लेजर पोस्टिंग हो गई। फिर चले पीछे। अब ए और बी इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी डेबिट साइड, अपोजिट के नाम से। तो क्या लिखा जाएगा? देखिए, सी, सॉरी, यहाँ यहाँ लिखा जाएगा सीज, ये लिखा जाएगा कि ए बी डेबिट हुए हैं किसके नाम से? सी के नाम से। क्या लिखेंगे? सी इज कैपिटल। ए के अकाउंट में डालेंगे कितना? 24,000। और बी के अकाउंट में डालेंगे कितना? 16,000। और आप ध्यान से देखिए, ए बी पेनलाइज हो गए, डेबिट हो चुके हैं ये। और क्रेडिट कौन होगा? अब यहाँ देखिए एंट्री में इस तरफ, हुज क्रेडिट हियर? सी क्रेडिट हुआ। किसके नाम से? यहाँ लिखेंगे ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। और कौन है? सी ना, सी के अकाउंट में 24,000 चला गया और 16,000 चला गया। यही तो दिखा रहा था मैं करके आप लोगों को उसमें, नोट्स पे हो रखा था ये वाला पार्ट। कुछ नहीं, क्लोज करना है इसे। चलिए क्लोज कर लेते हैं। हो गया क्लोज। क्लोज, ज्यादा, क्लोज कर लीजिए इनको। ठीक है, ये क्लोज कर लीजिए। टेल मी, ये वैल्यू कितनी आई? वन, देखो 20, 30 और 140। ये वैल्यू कितनी आई? 2 लाख। ये वैल्यू कितनी आई? 3 लाख। आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा 3 लाख, यहाँ लिखा कितना? 2 लाख, यहाँ लिखा 2 लाख, यहाँ लिखा कितना? 140। व्हाट इज बैलेंस सीरी? इसके अकाउंट में कितना चला गया? 130। हाँ या ना बताइए। ठीक है, इसके अकाउंट में कितना चला गया? 30 और 30। बोलो कितनी वैल्यू आई? 36 है ना? वन, वन कितना? 64। इसके में कितना? 3 लाख है, 54 चला गया, कितना हो गया? 2,46,000। ऐसे। अब अगर टोटल हिसाब बनाए, तो ए के पास ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख आया ना? ए की ओपनिंग कैपिटल 1 लाख थी ना? 30,000 का प्रॉफिट मिलना था ना? सब कुछ करने के बाद उसकी कैपिटल में कितना बचना चाहिए? 130 बचना चाहिए ना? 130 बचा ना? अरे भाई, ए को, सी को तो प्रॉफिट हो रहा है ना? सी को गारंटी दी गई थी कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 30 से कम नहीं होगा। ये बात क्लियर है? अब आप देखिए, सब कुछ कर दिया मैंने कैपिटल अकाउंट में। सी के अकाउंट में हमने जोड़ा भी, और सी के अकाउंट से लॉस माइनस भी कर लिया। तब जाके भी हमारे पास सी के अकाउंट में कितना बच रहा है? 130 बच रहा है ना? लेकिन उसकी तो ओपनिंग कैपिटल 1 थी सिर्फ। इसका मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस में 30,000 मिल गया। और यही हमारा क्वेश्चन था, कि सी का शेयर कितना होना चाहिए प्रॉफिट? 30,000 होना चाहिए, जो कि मिल गया उसको। और किसके? देखो, उसका अकाउंट 3 लाख था, उसका अकाउंट 2 लाख था। इसका 160 रह गया, उसका 46 रह गया। डिफिशियंसी दोनों ने बेयर कर लेना अपने आप। तो ये होता है जब आप गारंटी इन केस ऑफ लॉस में नेसेसरी अकाउंट और जनरल एंट्री बनवा लें। बुक में दिखेगा नहीं शायद क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है। बुक में जो छोटू क्वेश्चन था हमने कर दिया, लेकिन क्वेश्चन इससे बढ़कर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे रोके, जो मैंने आपको ये जो दिखाया था आपको, ये वही था, ये सब कुछ वही कर रखा था, देखो ये रहा, ये वही चीज थी। इज इट फाइन? ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं, क्लियर कर लिया उन लोगों के लिए। अगर मैं इसको स्क्रीन को बदलना है तो मैं बदल दूंगा। ये लीजिए, ये हमने यहाँ देख लिया इस तरफ। ये रहा आपके पास आंसर। ये कैपिटल अकाउंट बना रखा था वहां पर। और ये हमने पीछे, ये हमने वो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद क्या किया था हम लोगों ने इसके साथ साथ? हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था ना? अगर नेसेसरी अकाउंट बनाए तो दो ही तो बनेंगे। एक बनेगा प्रॉफिट लॉस और एक क्या बनेगा? कैपिटल।
और दूसरे में क्या बनेगा आपके साथ? दूसरे में जनरल एंट्री बन गई कैलकुलेशन के साथ। ऐसा करके हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे। अब इसे जिसे नोट करना है वो नोट कर लें, कोई इशू नहीं है इस चीज का। अब आगे चलेंगे और क्या करेंगे। अह बचे कुछ क्वेश्चन हैं, उनको आइए देखिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन दिखाऊंगा वो आप बहुत सारे कर रखे हैं आपने, क्या करना है, बदलना है। तुम्हारा निकल गया। ये जो नोट्स आपको भेजा उसमें है ये कैलकुलेशन। मैंने सिर्फ कलर फॉन्ट बदला था, बाकी क्वेश्चंस नहीं थे। थोड़े अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस के लिए हैं आपके लिए। जैसे ए बी पार्टनर थे, 12:8:5 की रेशो में। सी का गारंटी शेयर 50,000 पर एनम था, प्रॉफिट और लॉस इतने थे। आ, 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू द मिनिमम गारंटी टू सी एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आप देख रहे हैं कितने सालों की कहानी है ये? 3 सालों की कहानी है ना। 3 सालों की कहानी। क्या करना चाहिए हमें इसमें? और यहाँ जनरल एंट्रीज बोली हैं, इसका मतलब क्या होगा? जिस साल आपका प्रॉफिट है 2 लाख, उस साल तो नॉर्मल एंट्रियां बन जाएंगी। ये क्वेश्चन बेसिकली 3 साल में स्प्रेड हो गया है। एक 2018 का, एक 2019 का और एक 2020 का। 3 सालों में कहानी चली गई है ना। और नेसेसरी अकाउंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू द मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू सी एंड द रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। 18, 19, 20, 3 सालों की कहानी आपके पास आ रही है। मतलब ये आप पे छोड़ा, मैंने कैसे करते हो आप कोशिश करके देखना क्या होगा, कैसे एंट्री बनेगी, क्या बनेगी। मतलब बस एक अलग तरह का क्वेश्चन है बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई ट्रबल करना नहीं है आप लोगों को। ये हम ऑलरेडी देख चुके थे शायद कि एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनर्स यूनिट, पार्टनर्स को 5% पर एनम और सैलरी बी दी जानी चाहिए थी, और कमीशन सी का जाना था। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 25,000। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसा क्वेश्चन क्या था? 57 इलस्ट्रेशन याद है? था ना उसमें एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर की, वो करेंगे इसको भी, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग टू दैट अकाउंट वाज मेट बाय सी। सी उसको लेके चलेगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म 31 मार्च का था 2,16,000। जब हम इसको करेंगे ना, एक बंदे की गारंटी, एक बंदे की डेफिशिएंसी नहीं आएगी। नहीं आएगी तो कुछ नहीं करना उसका। अब जिसकी डेफिशिएंसी आएगी उसको कौन भरेगा? तो सी भरेगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास दे रखा है, दिस इज फॉर योर वर्क, होमवर्क करने के लिए आपको ये, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। डिस्कस करने वाला जो होगा मैं दिखाऊंगा आपको। वो सब इसमें हिंट भी दे रखे हैं काफी सारे। राम श्याम हरि कृष्णा पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल 3, 2, 150 एंड 50 थी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हरि को सैलरी मिलनी थी। श्याम का प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन, श्याम का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन गारंटीड नॉट टू बी लेस देन 370। कृष्णा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन गारंटीड बाय राम टू बी नॉट लेस देन 110। प्रॉफिट 31 मार्च का कितना था? 11,30,000 था। आपको बनाना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डेफिशिएंसी शाम ये hint दे रखे हैं आपको, करके देखेंगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन। अब ये शीट तो खत्म हो चुकी है, अब मैं थोड़े बुक के क्वेश्चन लेना चाह रहा था। निकाल लीजिए बुक के क्वेश्चन, क्योंकि जितना आप अपने आप करेंगे क्वेश्चन, उतना आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चीजें आसान लगेंगी। इन्हें ट्राई करना है जरूर से। मैंने आंसर इसलिए जान बूझ के नीचे लिखे हुए हैं ताकि आप लोग अपने आप को इवेलुएट कर पाए कि आप कहाँ ठहरते हैं। मिनिमम अर्निंग गारंटी बाय पार्टनर 1991। 88 क्वेश्चन करके दिखाएं जरा। क्वेश्चन नंबर 88, 2016 के कंपार्टमेंट में आया था क्वेश्चन। 87 किया था आपने? टाइम कितना बचा है अभी? हाँ ठीक है, 87 और 88 करिए, दोनों क्वेश्चन। 87, 88 क्वेश्चन आपको अपनी बुक के करने, करके दिखाइए फटाफट से। 87 और 88 क्वेश्चन, बड़ा साफ साफ क्वेश्चन नंबर 87 में बोला गया आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है आपके पास, पेज नंबर 1.113। पार्टनर थे आलिया, भानु और चांद।
31 मार्च को 80,000 3:2 की रेशो में बांट दिया, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। आलिया और चांद को सैलरी देनी थी, भानु को 4,000 रुपए का कमीशन देना था, 35,000 को देना था, और ये डेफिशिएंसी इक्वली बेयर करनी थी। मतलब आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है। पहले मैं क्या करता हूँ, अपना डिविजिबल प्रॉफिट टाइप की चीज निकाल लेते हैं क्वेश्चन करके, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना के ऐसे करके। क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन क्यों बनाओ, क्या क्वेश्चन ने बोला है? आपको बोला है जनरल एंट्री बनानी है फॉर एडजस्टमेंट। एंट्री, जनरल एंट्री। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्यों करोगे? उससे बोल, एडजस्टमेंट से तो हो रहा है। हाँ, देयर इज नो नीड। होता है, एक मेथड है, लेकिन मैं उससे नहीं कराता। देखिए, पार्टनर्स के नाम बताइए। आलिया भट्ट और चांद। तो अब आपके पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? यही स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। ये आलिया है। दूसरा कौन है भाई? हनु। और तीसरा है चांद बाबा। और यहाँ फॉर्म रख ली। बिल्कुल, अभी बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन कराए मैं अभी आपको, लेकिन फिर भी वही गड़बड़ हो रही है डेबिट क्रेडिट करके। आपने प्रॉफिट ओल्ड ले लिया, ओल्ड। व्हाट वाज द रेशियो प्रॉफिट ओल्ड की? कितना ले लिया वापस? 80,000। कितना कितना आएगा? 30,000। 30,000। और कितना आएगा? 20,000। फर्म के नाम पे कितना चला जाएगा? 80,000। फिर आपने क्या देना था? अपनी पहले सैलरी। कितना कितना? 1,500 पर मंथ है ना? 18,000 उसको देनी है। हाँ, तो 18,000 यहाँ देनी है, और 18,000 यहाँ देनी है, तो टोटल, सॉरी, सी, सी को 18,000, टोटल कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा। डन। आगे बढ़ते हैं। कमीशन कितना देना है? कमीशन 4,000 देना है बी को। सिर्फ 4,000? सिर्फ 4,000? कितना हो जाएगा ये? 4,000 हो जाएगा अब आपके पास। अब आप बचा कुछ करने के लिए? कुछ नहीं, अब मिनिमम गारंटी की बात कर रहे हैं। मिनिमम गारंटी की बात करें तो कर लेते हैं पूरा। अभी देखो, दो क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए थे, फिर भी तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ। जो लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, वो अगला क्वेश्चन कर लें। ना, दिस इज 80,000 यहाँ, ये 80,000 यहाँ। कितना डिफरेंस आया? 40। 40,000 के तो आया। 40,000 का डिफरेंस आया ना? कौन सी रेशो में? अब ये हमने प्रॉफिट न्यू करना है, प्रॉफिट न्यू। लेकिन इस प्रॉफिट न्यू की हमें क्या करनी पड़ेगी? और ये प्रॉफिट न्यू 3:3:3 में ही होगा। लेकिन हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर वो करेंगे ना, अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना अब आपके पास है, वर्किंग नोट करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट, दैट वाज कितना? 40,000। ठीक है। आलिया का शेयर कितना है उसमें? आलिया का शेयर 40,000 इंटू 3/8 ना। तो कितना हो गया? 8 5 15,000। और दूसरा क्या था? बाबू क्या था आलिया के बाद? भानु। भानु। भानु का कितना हो गया? 40,000 इंटू 3/8, वही बनेगा 15,000। और चांद का कितना है? चांद 40,000 इंटू कितना? 2/8, कितना बन गया? 10,000। आ गया? ठीक है। गारंटी किसको दी जा रही है? आलिया। गारंटी टू आलिया। कितने की है? आलिया 35,000 की। ठीक है। और शेयर ऑफ आलिया, शेयर ऑफ आलिया कितने का है? 15,000 का। एफिशिएंसी कितने की हो गई? हाँ, 20,000 की। कौन भरेगा इस एफिशिएंसी को? भानु और चांद, 1:1 की रेशो में। 10,000 ये भरेगा, 10,000 ये भरेगा। कुल रेशो बोला गया है। मैंने कहा था शॉर्टकट नहीं लगेगा। करवाया हुआ क्वेश्चन है यार, देखो। नाउ, न्यू शेयर।
न्यू शेयर इसका, आलिया का कितना होगा बताइए? 15,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, कितना हो गया? 35,000। एग्री कर रहे हैं इस बात से? भानु का शेयर कितना हो जाएगा, नया शेयर भानु का? भानु का शेयर पुराना कितना था? 15,000 माइनस कितना करेंगे, 10,000। भानु का शेयर कितना हो जाएगा? सिर्फ 5,000। और चांद का शेयर कितना था? बोलो। 10,000। पूरा का पूरा किसके नाम में निकल गया? नील। खत्म, कुछ नहीं मिलेगा इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये कैलकुलेशन आपके सामने आई। आई एम सो सॉरी। बिजली मायके चली गई, आ गई, कुछ परेशानी ना हो। अब हमारे पास वो हमने यहाँ वर्किंग नोट भी तो करा था, ये रहा वर्किंग नोट। अब इसे लिख देना है, कर देना, ठीक है, इसको डाल देते हैं इधर। तो प्रॉफिट में आलिया का शेयर कितना आ गया? 35,000। आलिया का शेयर आ गया 35,000। दूसरे बंदे का शेयर कितना है? 5,000। तीसरे का शेयर कितना है? अंडा। खत्म। अब लिखते हैं नेट इफेक्ट। क्या लिखते हैं? नेट इफेक्ट। कितना था? दो कहाँ था यार? दो कहाँ था? पांच था। पांच था। 2,000 का कहाँ था? कहाँ से 35 40 चला तो गया। क्या डाउट है बता मुझे। कहाँ 2,000 कहाँ से आया? कौन सा नेट इफेक्ट 2,000 का आया अभी? अभी तो हम नेट इफेक्ट निकालेंगे ना अभी। हमने तो प्रॉफिट बांटा ना नया वाला, और दो ही लोगों में। क्या दिक्कत है बताओ इधर। इधर देखिए आप। नाउ विच साइड इज हायर? 53,000। 53,000 डैश कितना आ गया? 23,000। क्या ये आंसर मैच कर रहा है क्या बुक के साथ या नहीं कर रहा? बोलो। ये 30,000, ये 30,000 माइनस करके कितना? माइनस करके कितना? 9। 21,000 अपोजिट डायरेक्शन में डालते 21,000। इसका कितना आ रहा है? 20,000। 20,000। यहाँ 2,000 आया, ये 2,000 आया। अब आप देखिए, ये अब ये 2,000 अब आया नेट इफेक्ट यहाँ पर। हु डेबिटेड? भानु डेबिट, चांद डेबिट, और कौन क्रेडिट? आलिया। अमाउंट कितना है तो आपके सामने आ गया। कितने लोग ठीक कर पाए थे इसको? हाथ खड़ा करें एक बार जरा, ऑनलाइन ऑफलाइन में। Yes. ये वाला 87 नहीं कर पाए। ऑनलाइन में जरा थंब अप करके बताएं जिन्होंने कर लिया था इसे पूरा। और सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन 88। आराम से होने वाला, एक ने करा था बस। बिल्कुल ऐसे ही 88 है। आपको सैलरी थी, आपका चेतन का कमीशन था, विनय को 50,000 का प्रॉफिट देना था। प्रॉफिट फर्म का 1,50,000 था। अजय और चेतन में टू में, विदाउट कंसिडरिंग। और सुनो, यहाँ डेफिशिएंसी के रेशो, यहाँ डेफिशिएंसी के रेशो नहीं तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो। एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन 88 में आप शॉर्टकट लगा सकते हो। इसे अपने आप करिए और निकालिए इसका आंसर। 88 क्वेश्चन में आपके पास बोला कि अजय, विनय और चेतन पार्टनर थे 3:3:2 की रेशो में। और पार्टनरशिप डीड कहती थी कि सैलरी दी जाएगी अजय और विनय को क्वार्टर में 2,000 यानी कि 8,000। चेतन को कमीशन 8,000 दिया जाएगा, विनय का शेयर ऑफ गारंटी 50,000 होगा। प्रॉफिट 150 था जो कि 2:1 में रेशो में बांट दिया। तो पहले प्रॉफिट वापस ले लो 2:1 की रेशो में। फिर सैलरी अजय विनय को दे दो, कमीशन दे दो। और सुनो, उसके बाद तुम्हारे पास क्या निकलेगा? तुम्हारे पास ये प्रॉफिट निकलेगा ना, ये वाला। ठीक है, इसमें से सीधा सीधा क्या कर दीजिए, क्योंकि आपको शॉर्टकट लगाना, आपको तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डेफिशिएंसी की तो रेशो है नहीं। सीधा सीधा 50,000 निकाल के पहले विनय का निकाल दीजिए। विनय का 50,000 निकालने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास? आपके पास रेशो बच जाएगी 2:1। बचा हुआ प्रॉफिट 2:1 में डाल के यहाँ डाल देना। विल गेट योर आंसर। देखिए यार, तुम इतना परेशान हो रहे हो। यहाँ देखिए कैसे। व्हाट वाज योर ओल्ड रेशो? अच्छा ठीक है। सैलरी कमीशन तो है ही आपके पास पूरा पूरा। आराम से होने वाला क्वेश्चन था ये। अरे हो जाएगा भाई। कैलकुलेशन की गड़बड़ कर रहे हो।
इसलिए परेशानी हो रही होगी। चलिए बताइए, व्हाट वाज योर प्रॉफिट ओल्ड, कितना था, 2:2:1, कितना प्रॉफिट है? 150, 150 को बांटो तो पांच, कितना कितना आएगा? 60,000, और 60,000, और कितना आएगा? 30,000, टोटल कितना चला जाएगा यहाँ पर? 1,50,000 चला जाएगा। इज दैट ओके? फिर क्या दे रहे हैं आप लोग? सैलरी, सैलरी 8,8 हजार की। ये व्यक्ति कौन है ऊपर वाला? अजय। और ये कौन है? अजय के बाद विनय, और ये कौन है? चेतन। देखिए, ये अजय हो गया, ये विनय, और ये क्या हो गया? चेतन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर क्या है आपका ये? 88 है, और पेज नंबर कितना है? 1.113। सैलरी कितनी कितनी दे रहे हैं आप क्वार्टरली? 8,000 और 8,000 अजय और विनय को। इसको कुछ नहीं मिल रहा, 16,000 यहाँ चला गया। कमीशन कितना दे रहे हैं? कमीशन कितना दे रहे हैं? कमीशन किसको दे रहे हैं कमीशन? हाँ, चेतक को। कितना? 8,000, 8,000 यहाँ चला गया। अब आप देखिए, 150 में से आपका कितना वैल्यू चली गई है? 24 चला गया, तो कितना बचता है? 126। ये 126 आपको बांटना प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा वाला? न्यू वाला। और किस रेशो में जाना है प्रॉफिट? 3:2, 3:2 की रेशो में। आओ मैं दिखाता हूँ। आप देखिए, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितना? 126 था, माइनस गारंटी टू किसको दी जा रही है? 50,000 की गारंटी टू किसको? व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? विनय। कितना? 50,000 माइनस कर दिया। व्हाट इज द बैलेंस? शॉर्टकट लग सकता है ना? बैलेंस कितना आया? 0,006, 76। ये 76 किसका? नाम बताइए किसका है ये? अजय का, और किसका? चेतन का। क्या थी रेशो इनकी? इनकी रेशो देखो क्या थी, नई रेशो। इनकी नई रेशो कितने? 3:2। तो 3:2 की जो रेशो है, वो अजय की थी ना? अजय, विनय और चेतन की क्या थी? 3:2। गारंटी तो विनय को दे दी, तो क्या रेशो बच जाएगी? 3:2। तीन और दो पांच, करिए कितना आता है? 76,000 इंटू 3/5, 76,000 इंटू 2/5। तो क्या वैल्यू आई? निकालो कितना आया जल्दी से। 45। व्हाट अबाउट दिस? 30,400। ठीक है जी। चलो, ये वैल्यू पे आ जाइए। अब आप यहाँ पर कितना लिख रहे हैं? यहाँ पर इसका अकाउंट में कितना लिखा जाएगा? हाँ, इसके में 45। अजय 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 में कितना था? 45,600। विनय के में तो 50,000 पूरा डाल दिया। इसके में कितना डाला? 30,400। निकाल लो नेट इफेक्ट। पता नहीं, मतलब अभी करवाया ऐसा क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है। देखो कितना वैल्यू ज्यादा है? 60,000, 60,000। विच साइड इज हायर? ये वाला कितना वैल्यू है? 6,400। पुट दैट ऑन अपोजिट साइड, 6,400। ये कर लिया। ठीक है जी, इस तरफ आ जाइए। 60,000, 60,000, क्या वैल्यू आ गई? हाँ, 2,000। अपोजिट साइड में डाल दिया 2,000। विच साइड इज हायर? 38,400, 38,400 डैश 8,400। अपोजिट साइड डाल दिया 8,400। ये रहा आपका आंसर। हुज डेबिटेड इन? अजय डेबिट 62,000, क्रेडिट। क्या गलती थी? अब तुम प्लस माइनस भी नहीं कर पाओ तो भाई उसमें अब क्या किया जा सकता है? ये क्वेश्चन लोगों को मुश्किल लगते हैं, मुश्किल वाली कोई बात ही नहीं थी। ये था पास असेसमेंट विद गारंटी। मैंने अच्छे तरह से हर तरह की वैरायटी आप लोगों को सिखाई है। अब आप कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी उठा के कर लेना। जो हमारी शीट में क्वेश्चन उनको भी ट्राई करके देखना, उसके बचे हुए क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस। बस इतना। अब अगर किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। है किसी का कोई डाउट? नहीं, ना? पता चला डाउटफुल डेट बन गए।